Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, subject Hindi, Standard 8, 8th Standard 2nd Semester, Chapter number 3, मत बांटो इंसान को। इस चैप्टर में विनय महाजन जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, विनय महाजन जी ने इस कविता में मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है और संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य एक समान हैं और प्रकृति ने सभी को एक जैसा ही बनाया है और प्रकृति सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है। किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव प्रकृति किसी से मानव से नहीं करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। इस कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। नाउ लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। इस कविता में विनय महाराज जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही संदेश या उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। फर्स्ट वी लर्न शब्दार्थ। शब्दार्थ फर्स्ट है राह। राह मीन्स रास्ता, मार्ग। उजियाला मीन्स उजाला, रोशनी। बंदी मतलब कैदी, गुलाम। वितान मीन्स विस्तार, अवकाश। चट्टान मीन्स शिलाखंड और बड़ा पत्थर। पहरा मीन्स सुरक्षा, रखवाली। रोंदना मतलब कुचलना। मंजिल मीन्स लक्ष्य, गंतव्य स्थान। मजबूर मतलब विवश, असहाय। रेगिस्तान मीन्स मरुस्थल। बांटना मतलब विभाजित करना, डिवाइड करना। घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। बहार मीन्स सुखद वातावरण, शोभा, वसंत। इसके अलावा कुछ और मीनिंग्स भी है, जैसे इंसान मीन्स मनुष्य। गिरजाघर मीन्स चर्च, ईसाइयों का पूजा स्थान। जो ईसाई लोग होते हैं उनकी जो पूजा का स्थान होता है उसे चर्च कहते हैं। दीपक मतलब चिराग। नील मतलब नीले रंग का। जग मतलब संसार, दुनिया। सूना मतलब निर्जन, खामोश। रेगिस्तान मतलब मरुभूमि या रेतीला प्रदेश जहाँ पर रेत ही रेत होती है, डेजर्ट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। द्वार मतलब दरवाज़ा। उदास मतलब दुखी। बहार मतलब शोभा, वसंत, स्प्रिंग सीजन। आंगन मीन्स घर के भीतर का खुला भाग। रौंदना मतलब कुचलना। लेट्स स्टार्ट। यह कविता आपको लर्न करनी है। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ मुझे लर्न करके HW में आपको व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करना है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि इंसान ने मंदिर बांट लिया, मस्जिद बांट ली, गिरजाघर ने, है ना, मतलब मंदिर, जो हिंदू लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं, इस तरह से बांटा है। और जो मुसलमान लोग होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं। और
गिरजाघर में भी जाते, गुरुद्वारा, जो सिख लोग होते हैं वो गिरजाघर जाते हैं। इस तरह सब लोगों ने भगवान को तो बांट ही लिया है। धरती बांटी सागर बांटा, धरती भी बांट ली, सागर भी बांटा है, पर कवि बोलते हैं कि इंसान को मत बांटो। इंसान को मत बांटो का अर्थ है कि किसी भी तरह, किसी भी इंसान से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वह भेदभाव इस तरह कवि कहते हैं, कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है, भगवान को बांट दिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है और सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। नेक्स्ट है सेकंड। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। मतलब दुनिया में अभी समानता की भावना अभी तो शुरुआत हुई है, अभी राह तो शुरू हुई है, मतलब अभी इसकी शुरुआत हुई है और अभी यह पूरी तरह से समानता फैली नहीं है। अभी पूरी तरह यह सब भाव फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में ही है। मतलब बिजली की रोशनी किनके घर में है? जो लोग रईस है, जिनके पास पैसा है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके घरों में ही बिजली की रोशनी है। गरीबों की झोपड़ियों में तो अभी भी दीपक ही जल रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, है ना। जो सूरज का संदेश है, मतलब सूरज क्या करता है? सूरज सबको एक ही तरह की रोशनी एक साथ सबको देता है, किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करता है कि मुझे किस व्यक्ति को कम रोशनी देना है, किसको ज़्यादा देना है ना। वह सभी को एक तरह की रोशनी देता है। इसी तरह सूरज ने जो संदेशा दिया है वो अभी सभी घाटी, प्रत्येक तरह की घाटी और मैदान को उसका संदेशा नहीं मिल पाया है और मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है और ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है। हमारी धरती कैसी है? हरी भरी है और ऊपर नीला आसमान है जो कि बहुत बड़ा है। विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान सा है। पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। मतलब प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी कैसा है? जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। और अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार जैसा शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। धरती भी बांट ली, सागर भी बाटा, मत बाटो इंसान को।
साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब तक सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले, है ना। इसके लिए तो सबको एक साथ प्रेरित होना पड़ेगा, सब जग जाएंगे कि समानता के सूरज मतलब समानता सबको मिले और किसी में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। तब तक इस तरह का सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब तक सब लोग एक साथ ना जग जाए और अपने अपने दरवाजे खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश और समानता की भावनाएं फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बागों में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, है ना। जब तक सारे विश्व में समानता का भाव नहीं फैल जाएगा और फैलने पर कोई भी किसी के ऊपर किसी तरह का भी जुल्म नहीं कर पाएगा। आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ मुझे लर्न करके सुनाना है पोयम एज द पोयम। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? आंसर है, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? आंसर है, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? आंसर है, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है और उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इसका अर्थ है, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों, धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। नेक्स्ट स्वाध्याय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? आंसर है, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? आंसर है, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? आंसर है, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? आंसर है, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? आंसर है, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। नेक्स्ट, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है एक्सरसाइज। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यो तो मैं तारों का राजा। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है काव्य पंक्तियाँ। नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड नंबर, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कर कीजिए। जैसे जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर मतलब गोल्डन टेम्पल है ना। गोल्डन टेम्पल किसे कहते हैं? जो कि अमृतसर में है, सोने जैसा मंदिर है, उसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। लोग बहुत दूर दूर से उस गोल्डन टेम्पल को देखने जाते हैं। और जामा मस्जिद, फिर तिरुपति बालाजी मंदिर, उदवाड़ा, माउंट मेरी चर्च मुंबई है ना। और फिर
आपने 7th स्टैंडर्ड में वो चैप्टर पढ़ा था ना, कक्षा 7 का काव्य हिंद देश के निवासी का आपको लर्न है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो तो वो आपको गान करना है और रिकॉर्ड मतलब सॉन्ग रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड में पूरी स्टोरी पूरी पोएम एक्सप्लेन भी की थी, और पूरी कविता, मतलब ये एक्चुअली में गाना है, सॉन्ग है। तो आपको ये लर्न करना है, और अगर लर्न नहीं कर सकते तो उसमें से देख के आपको अच्छे से सुर और ताल में गाना गा के और मुझे ये सॉन्ग सेंड करना है। ओके, जामा मस्जिद के बारे में फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। जामा मस्जिद यह दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है और ईद आदि त्यौहार यही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। जो जामा मस्जिद होती है उसे इमाम बाड़ा कहते हैं ना, और यहाँ के इमाम का सभी लोग आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर सेकंड है स्वर्ण मंदिर। यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। यह जो गोल्डन टेम्पल है ये पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में है, और यह सिख लोगों का गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है और इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है उदवाड़ा गुजरात के संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है, उदवाड़ा। ओके, नेक्स्ट है माउंट मेरी चर्च मुंबई में है। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। ओके, चलिए completed this chapter or all exercise completed in CW. Thank you.